एक बात बताइए कि जो वीडियो हम अपने चैनल पर बनाते हैं या जिन शब्दों के अर्थ यहाँ समझाते हैं वे आपको समझ में तो आ रहे हैं ना? यदि हाँ तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज आप खुद समझ शब्द का अर्थ भी समझें। कैसे बनाए हैं शब्द? आइए संस्कृत की ओर जाते हैं, इसकी जड़ों को देखते हैं। संस्कृत में एक धातु होती है बुद्ध। बुद्ध का अर्थ होता है जानना या जागना, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना, जानकारी पाना, या फिर यूँ कहें कि एनलाइटनमेंट पाना। अब इससे बनने वाले आम शब्द देखते हैं ताकि धातु का अर्थ हमेशा के लिए याद रह जाए। इससे बनने वाले आम शब्द हैं बुद्धि। महात्मा बुद्ध में भी जो बुद्ध शब्द है वह इसी बुद्ध धातु से आता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को भी तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही महात्मा बुद्ध कहा गया। इसी तरह उन्होंने जिस वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान पाया उसे कहते हैं बोधि वृक्ष। यहाँ तक कि ज्योतिष में भी बुद्धि के अधिष्ठाता ग्रह का नाम है बुध, और बुद्धि के देवता गणेश जी का वार भी बुधवार माना जाता है। तो यह था बुद्ध धातु, यह था उसका अर्थ। अब इस बुद्ध धातु से बनने वाले बुद्ध शब्द को लेते हैं और साथ में लगाते हैं सम उपसर्ग। सम का अर्थ होता है समान। जब सम उपसर्ग और बुद्ध शब्द मिलते हैं तो शब्द बनता है समबुद्ध। इसी समबुद्ध शब्द में समय के साथ भाषाई परिवर्तन हुए और इसका स्वरूप बदलकर इस तरह से हो गया समझ। समझ होता क्या है? समझ का अर्थ भी तो आप देखेंगे समान ज्ञान ही होता है। जब हम किसी से कोई चीज़, कोई बात समझते हैं या समझाते हैं तो हम उसे ज्ञान या जानकारी के स्तर पर अपने समान कर रहे होते हैं या उसके समान हो रहे होते हैं। तो इस तरह से बना है समझ शब्द। बाद में इसी में फारसी का दार प्रत्यय मिलाया गया और शब्द बन गया समझदार। और जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो जानकार बन जाता है, उसे कहते हैं प्रबुद्ध। अब कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा हिंदी वाली मीतू चैनल परिवार 90,000 सदस्यों का हो गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह भी लिखना है कि इसे 1 लाख तक पहुंचाने का दायित्व आप मेरे साथ उठाएंगे या नहीं।